अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि जब काई कबीले में यूनुस एमरे साहब बाला खातून और बाकियों को अहमद के कातल के बारे में बता रहे होते हैं तो इसी दौरान कबीले के बाहर ड्रम बजने की आवाज आती है तो सब लोग बाहर की जानब मुतवज्जा होते हैं और कहते हैं खैर हो, और सब बाहर की जानब रवाना हो जाते हैं। इतने में ही बाहर से गाजी सिपाही अपने हाथों में तलवारें लिए भागता हुआ आ रहा होता है और कह रहा होता है सिपाही आ रहे हैं। उन्होंने बुरान साहब और कोनूर साहब को पकड़ लिया है। जबकि बाला खातून और बाकी खवातीन सरदारी खेमे से बाहर आते हैं तो गाजी उन्हें बताता है कि बाला खातून कैदी आ रहे हैं, बुरान साहब और कोनूर साहब भी आ रहे हैं। जबकि मलका खातून और आंद्रा भी अपने खेमे से बाहर निकल कर देखती हैं और सब लोग बाहर की जानब रवाना होते हैं। ये सुनकर मलका खातून कहती अपनी आखिरी सांसें ले लो गोंजा, मैं तुम्हें तुम्हारे शोहर के साथ जहन्नम में भेज दूंगी। और फिर इतने में ही अगोज सिपाही उलजाए, बुरान, कोनूर साहब और बाकी कुछ सिपाहियों को पकड़कर बंदी बनाकर कबीले लेकर आ रहे होते हैं। मलका जब उलजाए को देखती है तो परेशान होते हुए कहती उलजाए पकड़ा गया। जबकि बुरान और कोनूर साहब को देखकर तमाम लोग चीखते हैं और कहते हैं गद्दार गद्दार, तुमने उस्मान साहब को धोखा दिया, तुम गद्दार हो, तुमने उस्मान साहब के साथ गद्दारी की, गद्दार गद्दार, इन्हें मार डालो। जबकि ओगोज सिपाही उलझाए और बाकी सिपाहियों को पकड़कर आगे की जानब लेकर आता है और बाला खातून के पास लेकर आता है। बाला खातून उन सब को देखती है और फिर ओगोज बताता है कि ये तीनों अब हमारे कैदी हैं बाला खातून। और फिर मलका खातून कहती दस्तूर, और वहाँ आकर कहती है जबकि ये लोग हमारी खिदमत में हैं, आप किस हक से। तो बाला उसकी बात काटते हुए कहती खबरदार मलका खातून, खबरदार, मुदाखलत न करें। ये सुनकर मलका खामोश हो जाती है और फिर बाला ओगोज सिपाही से कहती है अगोज आलम, इन कुत्तों को मैदान में ले जाओ और इन्हें बांध दो। तो अगोज कहता जैसे आपका हुक्म, और इनसे पूछताछ शुरू करो। तो अगोज कहता है जो आपका हुक्म बाला खातून। और अगोज उलझाए, बुरान और कोनूर को पकड़कर खींचते हुए मैदान की जानब लेकर जाता है। जबकि लोग मुसलसल गद्दार गद्दार, इन्हें मार डालो के नारे बुलंद कर रहे होते हैं। और फिर बाला मलका से कहती है आपके बेटे के कत्ल में इस कुत्ते उलझाए का हाथ है, हमारा मकसद इंसाफ है मलका खातून। तुम लोग चूंकि सुलह की खातर आए हो तो जान लो कि हम सुलह की खातर ये सब कर रहे हैं। बसूरते दिगर अलविदा, आप जा सकती हैं। और ये कहकर बाला वहां से रवाना हो जाती है। जबकि दूसरी जानब मेकाजा किला में काई सिपाहियों की मुसलसल सलीबी सिपाहियों और इब्राहिम साहब के सिपाहियों के दरमियान लड़ाई जारी होती है। अलाउद्दीन, उरहान और बाकी तमाम काई सिपाही बहादुरी के साथ उनका मुकाबला कर रहे होते हैं और सब सलीबियों को एक एक करके जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। जबकि दमीर बोहा छत पर खड़े होकर मुसलसल अपने तीरों की बरसात सलीबियों पर कर रहा होता है और तुरहान भी मुसलसल अपना कुल्हाड़ा चला रहा होता है। जबकि खुसरफ भी बहादुरी के साथ सलीबियों से लड़ रहा होता है और उन्हें एक एक करके जहन्नम वासिल कर रहा होता है। और इसी तरह सलगूर आगा भी अपने मखसूस हथियार से सलीबियों को मौत के घाट उतार रहा होता है और उन पर जमीन तंग कर रहा होता है। और फिर आयकुत चीखते हुए कहता चलो सिपाहियों हम दीवारों पर जाएंगे। और इस तरह आयकुत और काई सिपाही किले की दीवारों पर चढ़ना शुरू हो जाते हैं और अपने सामने आने वाले तमाम सलीबियों को मौत के घाट उतारने लग जाते हैं। और किले की दीवारों पर चढ़ने के बाद वो किले को कब्जे में लेना शुरू कर देते हैं। जबकि अंदर किले में तो गाय भागता हुआ जब मरकजी कमरे में दाखिल होता है तो पीछे से ही उस्मान साहब उस कमरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो गाय कहता पीछे रहे उस्मान साहब, मुझे वो काम करने पर मजबूर न करें जो मैं नहीं करना चाहता। तो उस्मान साहब कहते हैं तुम्हारा खून जोश मार रहा है, तुम मार कर फना हो जाओगे, अफसोस की बात है। और फिर उरहान कहता बड़ों की बात सुनो। तो गाय तलवार छोड़ दो। तो गाय कहता मेरा काम किले की हिफाजत करना है, ये मेरे सरदार का हुक्म है, अगर मुझे मरना पड़ा तो मैं अल्लाह के हुक्म से मर जाऊंगा, लेकिन मैं किला आपके लिए नहीं छोड़ूंगा उस्मान साहब। तो उस्मान साहब अपनी तलवार से उसकी तलवार गिरा देते हैं और फिर उससे कहते हैं चाहे तुम्हारे वालिद इब्राहिम साहब के साथ ही क्यों ना हूं, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा जमीर और रवायात बाकी हैं। तो गाय कहता मैं अपने सरदार के हुक्म की तामील कर रहा हूं, लेकिन अगर कोई तुर्क सरदार काफर की तलवार के आगे अपनी जान खो दे तो मैं कभी नहीं हिचकिचाऊंगा उस्मान साहब। जबकि काई सिपाही तुरहान और जैरकुताए किले के अंदर सलीबी सिपाहियों पर टूट रहे होते हैं और उन सब को मौत के घाट उतार रहे होते हैं। कितने में ही इब्राहिम साहब के सिपाही भी वहां पर आकर देखते हैं। तो तुरहान कहता बेकार में कोशिश न करो, किला तुम्हारे हाथ से निकल चुका है, हथियार डाल दो ताकि तुम्हारी जानें सलामत रहे, सिपाहियों अपनी तलवारें छोड़ दो। इस पर वो इब्राहिम साहब के सिपाही मजबूरन अपनी तलवारें छोड़ देते हैं और फिर तुरहान और जैरकुताए उन्हें पकड़कर वहां से ले जाते हैं। जबकि किले के बाहर सहन में तमाम सलीबी सिपाहियों का सफाया कर दिया गया होता है और इब्राहिम साहब के सिपाहियों को पकड़ लिया गया होता है और फिर उस्मान साहब और बाकी सब बाहर आते हैं। अलाउद्दीन कहता आपको नई सरजमीन मुबारक हो उस्मान साहब, किला फतह हो गया, फतह हमारी है अल्लाह के हुक्म से। और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करता है। तमाम सिपाही भी अल्लाह अकबर के फ्लाग शिगाफ नारे बुलंद करते हैं और पूरा किला अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठता है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं ए वल्लाह, लेकिन हाकिमियत सिर्फ अल्लाह की है, हम
हम सिर्फ अमानत की हिफाजत करने वाले हैं। और फिर तुगाई से कहते हैं चलो इसे इधर लेकर आओ, और तुगाई को उस्मान साहब के सामने लाया जाता है और सिपाहियों से कहते हैं तुगाई को जिंदान में डाल दो, इसे गौर से सोचने दो कि इसे किसके पीछे खड़ा होना चाहिए। और फिर इसके बाद काई सिपाही तुगाई को पकड़कर जिंदान की जानब ले जाते हैं और बाकी इब्राहिम साहब के सिपाहियों को भी ले जाया जाता है। और फिर इसके बाद सलगूर आगा काई परचम चूमते हुए उस्मान साहब के पास आते हैं। उस्मान साहब पूछते कहां जा रहे हो सलगूर आगा? तो सलगूर आगा कहते मैं हमारा झंडा इसकी जगह पर लटकाऊंगा। तो उस्मान साहब कहते हैं ए वल्ला, लेकिन रुकें, पहले सरदारान को आने दें, इसके बाद इंशाल्लाह इसे लहराएंगे। सलगूर आगा कहते जैसे आपका हुक्म हजूर। जबकि दूसरी जानब एक जगह पर इब्राहिम साहब और याकूब साहब गुंदू साहब के हमरा बोरसा के कमांडर और तैकफुरान का इंतजार कर रहे होते हैं और उनके इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं कि थोड़ी ही देर के बाद महमद बोरसा के कमांडर और तैकफुरान को लेकर वहां पर आ जाता है, जिन्हें देखकर याकूब साहब और इब्राहिम साहब निहायत खुश हो रहे होते हैं और गुंदू साहब भी उन्हें देखते हैं। जब वो कमांडर और तैकफुरान वहां उनके सामने आते हैं तो बोरसा का कमांडर कहता मैं आपके लिए कदीम रोम की जानब से मोहब्बतें लाया हूँ हजरात। तो याकूब साहब कहते सलामत रहो कमांडर, हम भी तुम्हारे पास काई के अजीम सरदार गुंदुज साहब को लाए हैं। और फिर इब्राहिम साहब बताते हैं कि ये उरहान के ससुर हैं और एक अजीम जंगजू हैं। इस पर वो कमांडर खुश होते हुए कहता खूब, तो फिर हमारे पास बात करने को बहुत कुछ है हजरात। और फिर याकूब साहब कहते चलो। और फिर इस तरह याकूब साहब, इब्राहिम साहब, कमांडर और बाकी तमाम तकफुरान मैकाजा किला की जानब रवाना हो जाते हैं। जबकि इधर काई कबीले में उलझाए बुरान और कोनूर को मैदान में बांध दिया गया होता है और काई के लोग इर्द गिर्द जमा होते हैं और उन्हें देखते हुए गद्दार गद्दार पुकार रहे होते हैं और कह रहे होते हैं इन गद्दारों को जिंदा न रहने दो, इन गद्दारों को मार दो। और फिर बुरान उलझाए से कहता है हमें उस्मान साहब के आने से पहले यहाँ से बचकर फरार होना होगा। इस पर उलझाए कहता यह कबीला एक जमाने में तुम्हारा कबीला था बुरान, इतनी जल्दी में क्यों हो? इन बेबस लोगों का खौफ देखो, जब हम यहाँ से बच निकलेंगे तो ये अपने ही खून में डूब जाएंगे। ये सुनकर बुरान को निहायत गुस्सा आता है और फिर उलझाए से कहता है मैं उस्मान को अच्छी तरह जानता हूँ उलझाए, इसने सिर्फ हमें गिरफ्तार नहीं किया बल्कि इब्राहिम साहब और याकूब साहब को भी पकड़ लिया है। इस पर उलझाए कहता चूंकि तुम इसे अच्छी तरह जानते हो तो बताओ इसकी नीयत क्या है? इस पर बुरान कहता शहजादे अहमद के कत्ल का इल्जाम हम पर डालना। और फिर कोनूर कहता है अहमद को बाजंतीनियों ने कत्ल किया है, पूरी दुनिया इसकी गवाह है। और फिर बुरान कहता लेकिन हम नहीं जानते कि वो किसकी खिदमत कर रहा था कोनूर, उस्मान जाली दलील ढूंढ कर यहाँ मौजूद हर किसी को इस पर यकीन दिला देगा। तो कोनूर कहता तुम ठीक कह रहे हो और ये वाजिया है कि वो दलील कहां से तलाश करेगा, काजी रुकनुद्दीन की मौत एक राज है। तो बुरान कहता बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। क्या आप बाजंतीनियों के लिए इन सरजमीनों में किसी काजी को कत्ल करना मुमकिन है? बुरान और कोनूर जो कि ये सब उलझाए को सुनाने के लिए बातें कर रहे होते हैं तो उलझाए गुस्से से कहता बस बहुत हो गया, तुम दोनों ने मेरे सर की खाल उतार दी है। खुश्क वादी में किसी को पता चले बगैर कत्ल करना मुमकिन है। और फिर कहता है अब मैं समझा बुरहान ने काजी रुकनुद्दीन को इस वादी में कैसे तलाश किया। अगर कातिल उस्मान साहब का खिदमत गुजार हुआ तो। और फिर इसी दौरान मलका खातून और आंद्रा भी वहां पर आ जाती हैं, जबकि बाला खातून भी सरदारी खेमे से बाहर निकल आती है। उलझाए की ये बातें सुनकर कोनूर बुरान के कान में कहता है इसे ये भी पता है कि कातिल खुश्क वादी में था। तो बुरान कहता भाई ये कुत्ता सब जानता है। और फिर बाला जब उलझाए के सामने आती है तो उलझाए कहता जबकि शहजादे अहमद का खून जमीन पर है, काइयों की औरतों ने अपनी तलवारें म्यानों में डाल ली हैं। तो बाला कहती औरतें हैं, जब तलवारें म्यानों से निकलेंगी तो वो तुम्हारा सर काटने से पहले दोबारा म्यानों में वापस नहीं जाएंगी। उलझाए कुत्ते, लेकिन पहले तुम बोलोगे, तुमने जो शैतानी काम किए वो सबको मालूम हो जाएंगे। इस पर उलझाए कहता लंबी जबान वाली औरत, मैंने इब्राहिम साहब के इल्म के बगैर कुछ नहीं किया, क्या ऐसा नहीं है मलका खातून? तो मलका कहती है कहा जाता है कि इब्ने आदम को कच्चा दूध पिलाया गया था, मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन अगर तुमने किसी चीज की मनसूबाबंदी की है तो वो बेनकाब हो जाएगी उलझाए। इस पर उलझाए कहता इन शैतानों पर भरोसा न करें, ये आपके बेटे के कातिल नहीं है, लेकिन ये कातिल जितने ही मुजरम हैं। ये सुनकर गोंजा गुस्से से कहती बस अब तुम अपने जहर को बाहर नहीं निकाल पाओगे उलझाए। और फिर गोंजा ओगोज को कहती है ओगोज शुरू हो जाओ। तो ओगोज एक लोहे का दहलकता हुआ सिक्का उठाता है और उसे उलझाए के सीने पर लगाता है और उसे शदीद तकलीफ देता है। तो उलझाए कहता खवा तुम मेरा गोश्त मेरी हड्डियों से अलग कर दो, तुम इस खून को अपने ऊपर से नहीं उतार सकते। तो बाला कहती अपनी सांसें फजूल में जाया न करो, जब उस्मान साहब आएंगे तुम वैसे भी बोल ही पड़ोगे, या तो आसानी से या अजियत से, लेकिन हकीकत सामने आ जाएगी। ये सुनकर उलझाए हंसने लग जाता है।
जबकि दूसरी जानब मेकाजा किले का मरकजी दरवाजा खुलता है तो याकूब साहब, इब्राहिम साहब, गुंदू साहब, बोरसा का कमांडर और बाकी तमाम तकफुरान किले के अंदर दाखिल होते हैं और याकूब साहब खुशी खुशी किले के अंदर दाखिल होते हैं, जहां वो देखते हैं कि वहां कोई भी सिपाही उन्हें नजर नहीं आ रहा होता। पूरा किला सुनसान नजर आ रहा होता है कि इतने में ही उस्मान साहब बाहर निकल आते हैं। उस्मान साहब को देखकर याकूब साहब और इब्राहिम साहब हक्का बक्का रह जाते हैं और फिर इसी तरह बुरहान, अलाउद्दीन, काइस सिपाही और बाकी तमाम सिपाही किले के चारों तरफ से निकलना शुरू हो जाते हैं और हर तरफ से अपने हथियार, तीर, कमाने लिए याकूब साहब और बाकी तमाम सरदारान को घेर लेते हैं और चारों तरफ से बड़ी तादाद में निकल आते हैं। यह देखकर याकूब साहब के रंग उड़ रहे होते हैं और तमाम सरदारान को किले में घेर लिया गया होता है। और फिर इसके बाद उस्मान साहब जो कि छत पर मौजूद होते हैं वो जानदार ओगलू कबीले के परचम उतार देते हैं और वहां पर कई परचम उन सरदारान के सामने ही लटका देते हैं और याकूब साहब और इब्राहिम साहब बेबसी की हालत में ये सब मंजर देख रहे होते हैं और उनके सामने ही किले को फतह किया जा रहा होता है और कई परचम हर तरफ लहराए जा रहे होते हैं। और फिर उस्मान साहब गुंदू साहब से कहते हैं, गुंदू साहब क्या आपने हजरात की अच्छी मेजबानी की? तो गुंदू साहब आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, हमने इनकी अच्छी तरह मेजबानी की जैसा कि आप चाहते थे उस्मान साहब। हमने किसी का खून बहाए बगैर बैठकर खूब बातें की। गुंदू साहब को इस तरह अचानक उस्मान साहब के साथ मिल जाने पर याकूब साहब और इब्राहिम साहब हक्का बक्का होकर एक दूसरे की जानब देखते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, ए वल्ला आपने अच्छा किया, मैं भी अब मेकाजा में इनकी मेजबानी करूंगा जो कि अब मेरी मलकियत है। हम एक दूसरे के सामने बैठकर शर के इत्तेहाद के मुताल्लिक बात करेंगे, देखते हैं कि किसका सर इसके जिस्म पर रहेगा और किसका सर नीचे गिरेगा। ये हम सब मिलकर देखेंगे। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म हो जाती है। अब हम मिलेंगे जुमेरात यानी गुरुवार को नई एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।